जनपद बहराइच के तहसील मिहींपुरवा मोतीपुर विकास खंड मिहींपुरवा क्षेत्र ग्राम पंचायत कठौतिया प्रधान और कोटेदार पर ग्रामीणों का आरोप है कि गरीबों का बिना खुली बैठक और अपनी इच्छा के प्रस्ताव से अंत्योदय राशन कार्ड ग्राम प्रधान और कोटेदार ने अधिकारियों से मिलकर काट दिया है। प्रधान और कोटेदार ने अपने करीबी जिन लोगों के पास हम लोगों से अधिक जमीन और जिनके पास ट्रैक्टर ट्राली है ऐसे पात्रों को अंत्योदय राशन कार्ड जारी किया है। और तो और कोटेदार ने अपनी दादी के नाम से भी अंत्योदय कार्ड जारी कर दिया है, जिनके पास लगभग 7 एकड़ जमीन है। बड़ी बात तो यह है कि बीते कुछ महीने पहले भी कोटे की दुकान से अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तभी मीडिया टीमों ने जीरो ग्राउंड पर कवरेज किया था और खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तभी कोटेदार का कोटा सस्पेंड हो गया था, लेकिन ग्राम प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब अधिकारियों ने ग्राम प्रधान और कोटेदार और प्रधान प्रतिनिधि से मिलकर पुनः कोटेदार का कोटा बहाल कर दिया है। जी, हम ग्राम कटौती के रहने वाले हैं। समस्या हमारी ये है कि प्रधान यहाँ का जो है कि गरीबों का राशन कार्ड काट करके अमीरों को बना रहे हैं और हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रधान दबंग है। प्रधान के पास हमने गया था तो प्रधान का लड़का बोला कि तुम्हारे 2 भाई एक्सपायर हो चुके हैं, तुमको हम मार डालेंगे, तुम जहाँ तो से रहो वहाँ ज्यादा छटपटाओ मत। और क्या नाम है कि एक कोई काम सही नहीं सलामत करता है। हम लोग के राशन कार्ड बनना चाहिए। कौन से कार्ड काटे गए हैं? आपके पात्र गृहस्थी थे, अंत्योदय थे? अंत्योदय थे। किन लोगों को जारी किया गया है? जो अमीर लोग हैं, जिसके पास 3 एकड़ 4 एकड़ से ऊपर खेती है। और कैसे लोगों का जारी हुआ है? और सब इसी तरीके से सब गरीबों को काट करके पैसा लेकर बनवाया है। सभी से पैसा सूला है और सभी को अमीरों लोग को बनाया, गरीबों को काट रहा है। सूचना यह भी है कि कोटेदार की सगी दादी का भी जारी किया गया है, क्या कहेगी आप? अब वो भी अन्याय है, उनके नाम पे बना हुआ है। वो सब दबंग लोग हैं, दबंगई दिखा रहे हैं। गरीबों का राशन काट करके गरीबों को अमीरों को बना रहे हैं। क्यों? क्या समस्याएं हैं? क्या समस्या है? समस्या उधर राशन कार्ड काट दिया है। कोटेदार और प्रधान मिलके हमारे पास एक विषय खेती नहीं है। हमारे 3 बच्चे भी है, मालिक मर गए हैं। एक विषय खेती नहीं है। राशन मिलता है तो खा तो रहने, जो वो राशन नहीं मिलता है। अब से महीने में राशन वो नहीं मिला है। किन लोगों को जारी किया गया है? कैसे लोगों को दिया गया है काट करके आपका? जिसके 30 बीघा 40 बीघा खेत हो उसके लिए बना दिया। जिसको 2 परानी है उसको 35 किलो बना दिए हैं राशन का लड़का काट के। क्या समस्या है आप लोगों की? हम लोगों का समस्या ये है कि हम लोग का अंत्योदय कार्ड 20 आदमियों का कट गया है और बिना कोई बैठक, बिना सूचना दिए जो है अपने मन का ये लोग प्रस्ताव पास किए हैं, जिसमें हम 20 आदमियों के इसलिए कटाया कि उनको हम लोग वोट नहीं दिए थे। 20 आदमी में जिसमें 15 निषाद हैं, 5 अन्य लोग हैं और 15 जैसे हमारे निषाद के इलेक्शन में खड़े थे तो हमारे रिश्तेदार थे तो हम लोग अपने निषाद को दिए। वही रंजिश के कारण इस समय हम लोग का कार्ड काट दिए कि 20 आदमी का इनका कटेगा, हम अपना जिसका बनाएंगे तो 20 हमको। हम लोग शिकायत हर जगह कर दिया हूँ, डीएम साहब को और जिला पूर्ति अधिकारी को और जो है कि इनके यहाँ डीएसओ साहब को और विकास खंड अधिकारी को, डीएम को हम 2 बार जो है तहसील दिवस में दे चुका हूँ एप्लीकेशन, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जो है कि कल किया गया। जालौन में ईद और नवरात्रि और राम नवमी यात्रा को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जहां उपजिलाधिकारी सुशील कुमार सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी अवधेश कुमार सिंह और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक परमहंस तिवारी ने त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। वहीं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों से निवेदन के साथ कार्रवाई की नसीहत भी दी। साथ ही कहा कि खुफिया एजेंसी अलर्ट रहेंगी और ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी।
यूपी सरकार के 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत प्राविधिक शिक्षा और उपभोक्ता मंत्री आशीष पटेल बस्ती पहुंचे। उन्होंने अटल प्रेक्षागृह में दीप प्रज्वलित कर सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इसके बाद सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने सरकार के 8 साल के कामों की सराहना भी की। अखिलेश यादव के 8 साल यूपी बर्बाद वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी चीज देखने के लिए अच्छा चश्मा जरूरी है। वहीं अपना दल के प्रदेश सचिव संजय सिंह पगार, मुख्य संगठन झिनकाना चौधरी, जिला अध्यक्ष राजमणि पटेल झिनकाना, गुरुजी राष्ट्रीय सचिव, अन्य पदाधिकारी के साथ बैठक करके पार्टी की रणनीति पर चर्चा भी की गई। आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। लाभार्थी योजनाओं का हमने लाभ लिया, उनके प्रमाण पत्र वितरित किए हैं, चेक वितरित किए हैं। मैं शुरुआत कर रहा हूं जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है और जो उत्तर प्रदेश में रोजगार की एक नई दिशा और दशा तय करने जा रही है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन हमारी सरकार उपलब्ध करा रही है, जिनको अपने छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने। मंत्री जी, आपकी सरकार कह रही है 8 साल बेमिसाल, वहीं अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 8 साल यूपी बर्बाद और सवाल ही सवाल। अच्छी चीज देखने के लिए अच्छा चश्मा लगाने की जरूरत होती है, चश्मा ठीक करने की जरूरत है। गाजियाबाद से लोनी विधायक हैं नंद किशोर गुर्जर, आप ही की सरकार पर उन्होंने लगातार आरोप लगाया है। उनका मुद्दा जायज है कि नहीं जायज? उन पे बात हो गई है और जिम्मेदार व्यक्तियों ने जिम्मेदार स्तर पर बातचीत की है। उस पर जो भी काम होगा उस पर मेरा टिप्पणी, चूंकि उनकी पार्टी का प्रकरण है तो मेरा टिप्पणी करना सरकार के मंत्री के तौर पे उचित है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उससे पहले हम कुर्ता नहीं धारण करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इस पे जिम्मेदार स्तर पे बातचीत हो गई है और उस पर जो भी विषय होगा उसको जिम्मेदार लोग निपटा लेंगे। मंत्री जी 22 में 12 अपना कलेश, 27 में कितनी सीटें लाएंगे आप लोग? अभी जब उसका समय आएगा आपको बता दिया। भाजपा के साथ में रहना है आपको, अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप हटा दो। मंत्री जी 8 साल बेमिसाल है तो फिर औरंगजेब और ये आक्रांताओं वाली बात कहाँ से आ रही है? देखिए, मैं इस विषय पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आज हम सरकार का 8 साल मनाने आए हैं और आज खुशी का दिन है कि 8 साल सरकार ने पूरी कर लिए हैं। तो आज हमें इसी विषय पे बात करनी है। बेरोजगारी पे आपने कासगंज से खबर सामने आई है, जहां पर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल के एम्बुलेंस चालक की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। बता दें, तेज रफ्तार एम्बुलेंस सड़क किनारे लगे शीशम के पेड़ से टकराई और बड़ा हादसा हो गया। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिरपुरा थाना क्षेत्र के किलोनी गांव के पास रजवाही के निकट की ये पूरी घटना है। सोनभद्र के जुगेरा थाना क्षेत्र के सेमिया गांव में एक शादीशुदा व्यक्ति ने अज्ञात कारण से जहर खाकर आत्महत्या कर ली। घटना की तब हुई जब भोर में परिजन व्यक्ति को बेसुध हाल में देखा, जिसके बाद बिना वक्त गंवाए इलाज के लिए युवक को CSC चौपन लाया गया, जहां अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल में जुट गई है। क्या नाम है? रामू का। कहाँ के निवासी हैं? सेमिया के। सेमिया के। क्या मामला है? मामला तो ऐसे कुछ नहीं था सर, लेकिन हम लोग वहाँ पे मजदूर नहीं थे। हाँ, यानी हम लोग उन लोगों से दूर थे। तो कहाँ पे कैसे हुआ इन घटना? ये घटना के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इतना सूचना है कि मतलब रात को ध्यान हुआ। रात को 5 बजे सुबह के टाइम। जैसे इनकी मौत कैसे हुई कुछ इसके बारे में कोई सूचना नहीं। कोई गांव वाले बताया, घर वाले कोई बताया? कोई अभी तक तो कोई सूचना नहीं मिली। कोई सूचना? कहाँ पे मिले हैं मौत के? यहाँ पे चौपन हॉस्पिटल में। अपने तो आए नहीं होंगे? नहीं, कोई लेकर आए, घर वाले लेकर आए होंगे। घर वाले लेके आए, तो घर वाले कुछ नहीं बताए? नहीं, अभी तक। आप क्या लगते हैं उनके? चाचा के लड़के हैं। चाचा के लड़के हैं।
उनका क्या नाम था? संदीप पाल। संदीप। उनके पिताजी का? लालता प्रसाद। लालता प्रसाद। गाजियाबाद के थाना लोनी अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चोरी और टप्पेबाजी की घटना कारित करने वाले 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से एक जोड़ी सोने के कान के कुंडल, एक जोड़ी टॉप्स, लड़ी सहित एक सोने की टिकिया गलाई हुई और हजारों में नगद और घटना में प्रयुक्त एक टेम्पो भी बरामद किया गया। ये थाना पुलिस द्वारा एक सातिर गैंग पकड़ा गया है, जिसमें अमित कश्यप, नूर इमाम, वीरेंद्र बंसल और प्रमोद नाम के 4 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं तथा इनके 2 साथी नरेश उर्फ मोटा लाला तथा सोनू ये फरार हैं। उनकी भी तलाश पुलिस टीम भेज करके कराई जा रही है। ये गिरफ्तार अभियुक्त पिछले करीब 18 मार्च के बाद ये लोनी क्षेत्र में सक्रिय हुए थे। वैसे इनका मुख्य पेशा जो है अपराध का वो ये था कि ये सवारी को ऑटो टेम्पो में बैठा करके और रास्ते में उनको कोरोना या अन्य किसी चेकिंग का भय दिखला करके उनके महिलाओं के जो भी जेवर वो पहने रहती थी उनको उतरवा करके और अपने बैग में रखने के लिए कहते थे, और जब वो बैग में रखती थी तो इस गैंग के सदस्य जो ऑलरेडी पूर्व से टेम्पो में बैठे रहते थे वो मौका पा करके उसमें से उस ज्वेलरी को निकाल लेते थे। वैसे तो इनके विरुद्ध अब इनके अपराधियों के विरुद्ध 2009 और 2014 के भी मुकदमे पता चले हैं दिल्ली के, और दिल्ली में तो ये काफी दिनों से काम कर रहे थे, लेकिन ये बीते 18 मार्च से ये लोनी क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। 18 मार्च को इन्होंने अंकुर विहार थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ टेम्पो में बैठा करके ये घटना कारित की। उसके बाद दिनांक 22 तारीख को सोनिका सिटी थाना क्षेत्र में एक महिला को सवारी के रूप में बैठा के घटना कारित की तथा 23 मार्च को थाना खजूरी खास दिल्ली में भी एक महिला को जो है ऑटो में बैठा करके उसके साथ ये घटना की। ये गैंग जो है वो भोली भाली महिलाओं को अपने जाल में फंसा करके अपराध को अंजाम देता था। इनके पास से एक जोड़ी कान का कुंडल, एक जोड़ी सोने का टॉप्स, एक सोने की टिकिया गलाई हुई, 2000 रुपए नगद, और जिस ऑटो से ये घटना को अंजाम देते थे उसे भी बरामद किया। ये थाना अंकुर विहार